हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। मुझे उम्मीद है आप और आपके फैमिली में सारे लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हो, मैं आप सभी को वो बच्चे जो अनएबल हैं कोचिंग सेंटर जाने के लिए, उन्हें घर बैठे ट्यूशन पढ़ने के लिए मैंने उन लोगों के लिए एक अपना ट्यूशन क्लास स्टार्ट किया है। मैं चाहता हूँ कि सारे बच्चे जो मेरे देश के अंदर स्टूडेंट हैं, ये जो स्टूडेंट पढ़ चुके हैं और अभी उनको पढ़ने के लिए आगे कोई सूझबूझ नहीं है, फिलहाल घर पर खाली है, तो अपना टाइम बर्बाद ना करके मेरी क्लास को ज्वाइन करें और जल्द से जल्द एक दूसरे के साथ इंग्लिश बोलना स्टार्ट करें। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हो, मैं आपका समय बर्बाद नहीं करके सीधा ले चलता हूँ आपको अपनी कोचिंग क्लास में, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग मेरी क्लासेस को बहुत अच्छे से फॉलो करते होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, मैंने आपको बताया था कि इंग्लिश एक ऐसी लैंग्वेज है जो ऑल ओवर वर्ल्ड में बोली जाती है। मैं समझता हूँ कि दुनिया का कोई कोना ऐसा नहीं है जहाँ पे स्पीकिंग इंग्लिश ना बोली जाती हो। मैंने आप लोगों को बताया था कि एक ऐसी कंपलसरी लैंग्वेज है जो हर एक बंदे की टंग पर होती है। अगर आप आउट ऑफ कंट्री, अपना देश छोड़ करके, अपने देश के भी कई हिस्सों में ऐसे हिस्से हैं, ऐसे स्टेट हैं जहाँ पर आप जाएंगे कि आप देखेंगे कि वहां पर बच्चा इंग्लिश बोलने का माहिर है। तो दोस्तों, इंग्लिश को सीखना हमारे बच्चों के लिए, हमारे कल्चर के लिए बेहद जरूरी है। मैंने आप लोगों को बताया था कि इंग्लिश सीखने के लिए हमें 4 चीजें चाहिए होती हैं। नंबर 1 रीडिंग, नंबर 2 राइटिंग, नंबर 3 लिसनिंग और नंबर 4 स्पीकिंग। मैंने आपको बताया था कि इन सब चीजों को कंप्लीट करने के लिए हम लोगों ने एक फॉर्मूला बनाया था। क्या बनाया था? फॉर्मूला, जिसका मतलब तरीका कि सबसे पहले किसी भी हिंदी सेंटेंस के अंदर हमें डूअर को ढूंढना है, उसके जस्ट बाद हम लोगों को टाइम वर्ड को ढूंढना है, और उसके जस्ट बाद हम लोगों को एक्शन को ढूंढना है। मैंने आप लोगों को बताया था कि एक्शन की 5 फॉर्में होती हैं और हमें एक्शन याद करना ही पड़ेगा, क्योंकि विदाउट एक्शन याद करें हम लोग किसी भी हिंदी सेंटेंस को इंग्लिश में कन्वर्ट नहीं कर सकते। मैंने आप लोगों को बताया था कि एक्शन फर्स्ट फॉर्म में भी होता है, सेकंड फॉर्म में भी होता है, थर्ड फॉर्म में भी होता है, एस या ईएस फॉर्म में भी होता है, और आईएनजी फॉर्म में भी होता है। ये एस और ईएस और ये आईएनजी 2 ऐसी फॉर्म है जो हमेशा एक्शन की फर्स्ट फॉर्म के साथ यूज होती हैं। एक्शन की सेकंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म के साथ एस या ईएस या आईएनजी फॉर्म हम यूज नहीं कर सकते। दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि एक्शन हमेशा टाइम वर्ड पर निर्भर होता है, यानी कि डिपेंड होता है, और टाइम वर्ड हमेशा डूअर पर डिपेंड होता है। मैंने आपको बताया था कि ईच अदर एक दूसरे पर डिपेंड रहते हैं। गेटिंग? और मैंने आप लोगों को बताया था कि डूअर उसको बोलते हैं कि जब कोई काम करने वाला, किसी हिंदी सेंटेंस में मैंने आपसे कहा कि मैं स्कूल जा रहा हूं, तो इसमें स्कूल जाने वाला कौन है? मैं को हम डूअर कहेंगे। उसके बाद का जो वक्त है, जो टाइम वर्ड एक्शन है, वो अकॉर्डिंग टू सेंटेंस हम लोग यूज करते हैं। मैंने आप लोगों को बताया था कि डूअर हमेशा चंद ही प्रकार के होते हैं, यू, आई, वी, दे, ही, शी और इट या दिस, बस ये डूअर होते हैं। गेटिंग? मैंने आप लोगों को बताया था कि टाइम पर डिपेंड क्या पे करता है? डूअर पर डिपेंड करता है। टाइमर का मीन्स क्या होता है कि ये समय के बारे में बताता है। समय के बारे में, क्या के बारे में? समय के बारे में, यानी कि ये इंडिकेट करता है टाइम को। और समय से क्या मतलब है? जो हम लोग टेंस पढ़ते हैं स्कूल के अंदर, टेंस कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। एक प्रेजेंट होता है, एक पास्ट होता है, और एक फ्यूचर होता है। यानी कि ये जो टाइम वर्ड है हमेशा इंडिकेट करता है प्रेजेंट को, पास्ट को, या तो फ्यूचर को। तो मैंने आप लोगों को बताया कि डूअर के बाद टाइमर के बाद एक्शन, ये 3 चीजें हम लोगों को फाइंड करनी होती हैं किसी भी हिंदी सेंटेंस के अंदर। मैंने आप लोगों को एक ऐसे टाइम वर्ड पढ़ा चुका हूं जिसके बारे में मैंने आपको बताया था कि जब कोई काम चल रहा है तो हम लोग इज एम आर यूज करते हैं, और जब कोई काम चलते चलते खत्म हो जाता है तो उसकी जगह टाइम वर्ड हम हैज यूज करते हैं। मैंने आपको बताया था कि आप स्कूल जा रहे हो, आर यू गोइंग टू स्कूल, ये टाइम वर्ड है, इसमें आर। क्यों? क्योंकि ये जा रहे हो की बात कर रहा है। जब कोई काम चल रहा है, जैसे जा रहे हो, आ रहे हो, खा रहे हो, पी रहे हो, तो उसके लिए हम टाइम वर्ड जो यूज करते हैं वो इज एम आर यूज करते हैं। जो कोई काम खत्म हो चुका है, जैसे कि मैं क्लास ले चुका हूं, वह क्लास पढ़ा चुके हैं, वह स्कूल जा चुके हैं, उस कंडीशन में हम लोग टाइम वर्ड हैज एंड हैव यूज करते हैं और एक्शन की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। इस एम आर के साथ हम लोग एक्शन की आईएनजी फॉर्म यूज करते हैं।
फर्स्ट फॉर्म के साथ में, जैसा कि मैं आप लोगों को पिछली वीडियो में बता चुका हूं। तो दोस्तों आज मैं एक आप लोगों को नया टाइम वर्ड पढ़ाने जा रहा हूं जिसको हम लोग डू एंड डज के नाम से जानते हैं। एक ऐसा टाइम वर्ड जिसको हम डू एंड डज के नाम से जानते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, डज के साथ में ही, शी, इट या दिस, और डू के साथ में आई, वी, यू और दे। ये क्या है मैंने आप लोगों को पीछे बता चुका हूं। जिन्होंने मेरी वीडियोस अच्छी से डीपली स्टडी की हैं, मैंने उन लोगों को बताया कि ये क्या है, डुअर। ये क्या है, डुअर। और ये क्या है, डुअर। ये भी डुअर है। लेकिन ये क्या है, ये टाइम वर्ड। क्या है, टाइम वर्ड। यानी कि मैंने यहां से उठा के आपको यहां दिखाया। अब बचा क्या हम लोगों को, एक्शन। क्या बचा, एक्शन। और डू डज के साथ एक्शन कौन सी फॉर्म में आता है, फर्स्ट फॉर्म में आता है। कौन सी फॉर्म में आता है, एक्शन फर्स्ट फॉर्म में यूज किया जाता है। डू एंड डज एक ऐसा टाइम वर्ड है जिसमें हम किसी भी इंसान से ये कंफर्म करते हैं कि आप इस काम को करते हो या नहीं करते हो। जैसे कि सपोज करो मैं आपके घर पे आया, आपने फटाफट अपनी वाइफ से कहा और उन्होंने चाय बनाई, मेरे सामने आप लोगों ने पेश कर दी। लेकिन मैंने कहा यार चाय तो मैं पीता ही नहीं हूँ। तो आप लोगों को क्या कहोगे, यार हमें कंफर्म करना चाहिए था कि आप चाय पीते हो या नहीं पीते हो। सपोज करो हम लोग कहीं जा रहे हैं, हम और आप, और जाते जाते हम लोगों ने क्या करा, एक मौसम्मी का ठेला देखा और जाते ही उससे कहा कि 2 गिलास मौसम्मी बना दे। ठीक है, लेकिन जब मौसम्मी बन के आई तो मैंने कहा यार मौसम्मी तो मैं पीता ही नहीं हूँ, मौसम्मी मैं पीता नहीं हूँ। मीन्स क्या हुआ कि आपने माइंड में एक क्वेश्चन पैदा हुआ कि मुझे आपसे कंफर्म करना चाहिए था कि क्या आप इस काम को करते हो या नहीं करते हो। यानी कि जिस हिंदी वाक्य के लास्ट में ता है, ती है, ते है, आता है, उस कंडीशन में हम लोग टाइम वर्ड डू एंड डज यूज करते हैं। गेटिंग नोट। और उसके साथ में कौन सा डूअर, कौन सा टाइम वर्ड के साथ में आना है, मैंने आप लोगों को यहां पर शो ऑफ कर दिया है। और कौन सा एक्शन आना है, एक्शन की कौन सी फॉर्म आनी है, वो भी मैंने आप लोगों को यहाँ शो ऑफ कर दी कि एक्शन की फर्स्ट फॉर्म यूज कर दी है। गेटिंग नोट। सपोज करो मैंने आप लोगों को बताया था जब हम बात करते हैं क्या की, क्योंकि वी हैव टू थिंग्स टू पुट द क्वेश्चन इन फ्रंट द पर्सन। हमारे पास 2 ही चीजें हैं किसी से भी सामने वाले से क्वेश्चन पूछने की। या तो हम किसी से क्या में क्वेश्चन पुट कर सकते हैं, या हम किसी से क्वेश्चन वर्ड में क्वेश्चन पुट कर सकते हैं। क्वेश्चन वर्ड मैंने अभी आपको पढ़ाया नहीं है, ये आई विल टीच इट इन लास्ट। मैं आप लोगों को ये लास्ट में पढ़ाऊंगा। अभी मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं कि क्या से हम क्वेश्चन किसी से कैसे पुटअप कर सकते हैं। तो दोस्तों एक लाइन लिखने के लिए आप देखो, जब किसी हिंदी वाक्य के लास्ट में या शुरू में क्या आता है तो उसकी अंग्रेजी हम लोग टाइम वर्ड से स्टार्ट करते हैं। यानी कि मैंने यहां लिखा, जब किसी हिंदी वाक्य के अंत में क्या आता है, या क्या वाक्य के शुरू में आता है, तब उसकी अंग्रेजी टाइम वर्ड से बनाई जाती है। गेटिंग नोट। मैंने आप लोगों को बताया जब किसी हिंदी वाक्य के अंत में क्या आता है या क्या वाक्य के शुरू में आता है तब उसकी अंग्रेजी हम लोग कैसे बनाते हैं, टाइम वर्ड से बनाते हैं। यानी कि अब हम लोगों का रूल क्या होगा, मैं से मिटा देता हूं, क्लीन कर देता हूं। आप लोगों ने इसको उतार लिया होगा और पिछली वीडियो में भी आप लोग समझ रहे हैं, क्योंकि मैं ये डेली पढ़ाता हूं ताकि आप लोगों को रिमाइंड रहे कि किस तरीके से क्या होता है। गेटिंग। अब मैंने ये एक सेंटेंस लिखा, क्या आप दूध
पीते हो, क्या आप दूध पीते हो। तो इसमें डूअर कौन है, आप, आपके अंग्रेजी यू, आपके अंग्रेजी यू, और यू कितने टाइम वर्ड पे यूज हुआ, डू, डू यू। पीना क्या होता है, टेक, और क्या पीते हो, मिल्क, डू यू टेक मिल्क, क्या आप दूध पीते हो, क्या आप रात में दूध पीते हो, तो इसके आगे लिख देंगे हम एट नाइट, एट नाइट, डू यू टेक मिल्क एट नाइट, क्या आप रात में दूध पीते हो। सेकंड क्वेश्चन मैंने आप लोगों से पुटअप किया, क्या वह नौकरी ढूंढती है, क्या वह कौन हुई, शी, और शी की नहीं क्या यूज करना हमने, डज, यूज करना डज, क्योंकि डज के साथ शी आना है, डज शी, क्या वह, अब क्या ढूंढती है, नौकरी, फाइंड, फाइंड मीन्स ढूंढना, डज शी फाइंड आउट द जॉब, फाइंड आउट द जॉब, क्या वह नौकरी ढूंढती है। थर्ड क्वेश्चन मैंने आप लोगों से क्या पुटअप किया, क्या वह छानबीन करते हैं, क्या वह छानबीन करते हैं, वह कौन है, दे, और देखने क्या आया हमने टाइम में, डू, डू दे, क्या वह छानबीन करना, इन्वेस्टिगेट, डू दे इन्वेस्टिगेट, क्या वे छानबीन करते हैं, गेटिंग नोट। चौथा क्वेश्चन मैंने क्या लिखा, क्या हम रोज नहाते हैं, क्या हम रोज नहाते हैं, हम कौन है, वी, और वी के नीचे आ गया डू, डू वी, और नहाना क्या होता है, टेक बाथ, टेक बाथ, तो डू वी टेक बाथ डेली या एवरीडे, एवरीडे मीन्स हर रोज, गेटिंग नोट। इस तरीके से हम लोगों ने क्या से क्वेश्चन पुट अप करना होता है। जैसे मैंने आपसे कहा, क्या आप स्कूल जाते हो, डू यू गो टू स्कूल, क्या आप खाना खाते हो, डू यू टेक फूड, क्या आप चाउमीन खाते हो, डू यू टेक चाउमीन, क्या आप बर्गर खाते हो, डू यू टेक बर्गर, फिर क्या आप क्लास लेते हो, डू यू टेक क्लास, क्या आप पढ़ाते हो, डू यू टीच, क्या आप पढ़ने जाते हो, डू यू स्टडी, क्या आप स्कूल एडमिशन लेते हो, डू यू टेक एडमिशन इन द स्कूल। Many questions you can create self at home if you know how to create the sentence in to English. Getting or not? So क्या आप sentence बनाते हो? Do you create the sentence? तो मीन्स क्या है कि ये कोई भी हमसे क्वेश्चन पुट अप कर सकता है। अगर she है तो does, और you we they है तो do यूज करता है। Getting or not? मैंने आप लोगों को बता दिया, आप लोग उतार चुके होंगे। लेकिन क्या होता है कि ऐसा नहीं होता कभी भी, अगर कोई हमसे क्वेश्चन पुट अप करता हो तो हम लोग उसका आंसर ना दें, ऐसा कभी नहीं होता। जब कोई हमसे क्वेश्चन पुट अप करता है हम लोग उसको आंसर भी देते हैं। और मैंने आप लोगों को बताया था कि जब हम आंसर देते हैं तो वी हैव टू थिंग्स टू रिप्लाई, हमारे पास दो चीजें होती हैं रिप्लाई करने के लिए, या तो हम यस में आंसर देते हैं या फिर हम लोग नो में आंसर देते हैं। यदि हम यस में आंसर देते हैं तो सबसे पहले डूअर यूज करते हैं और उसके जस्ट बाद टाइम वर्ड यूज करते हैं। लेकिन इसका फंडा थोड़ा अलग है कि डू डज में जब हम लोग पॉजिटिव आंसर देते हैं, डू डज में जब हम किसी को यस में आंसर देते हैं तो इसमें हम लोग टाइम वर्ड यूज नहीं करते। क्या चीज, टाइम वर्ड यूज नहीं करते, डायरेक्ट एक्शन यूज करते हैं। किस करते हैं, एक्शन। और कौन सी फॉर्म में, फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ई एस, फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ई एस के साथ। गेटिंग और नोट। अब क्या फंडा है कि अगर आपका डूअर दे, वी, यू और आई, ये आपके अगर डूअर हैं तो आप इसके साथ एक्शन फर्स्ट फॉर्म में यूज करोगे। काय में, फर्स्ट फॉर्म में, एस या ई एस नहीं लगाओगे। गेटिंग। और यदि आपका डूअर शी, ही और इट है तब आप एक्शन की फर्स्ट फॉर्म में फर्स्ट फॉर्म प्लस
एस या ES लगाओगे। गेटिंग और नॉट? यू कैन अंडरस्टैंड, समझ सकते हैं आप लोग। जैसे मैंने आपसे कहा, क्या आप दूध पीते हो? डू यू टेक मिल्क एट नाइट? क्या आप रात में दूध पीते हो? मैं दूध पीता हूं। मैं कौन है? आई। तो आई टेक मिल्क, आई टेक मिल्क, मैं दूध पीता हूं। अगर होता वह दूध पीती है, वह यानी शी टेक्स मिल्क, शी टेक्स मिल्क। गेटिंग और नॉट? शी टेक्स, मैंने ई तो था, एस जोड़ दिया, टैक्स हो गया। आई के साथ टेक, क्योंकि आई के साथ एक्शन फर्स्ट फॉर्म में यूज करता है। सेकंड क्वेश्चन था हमने, क्या वह नौकरी ढूंढती है? डज शी फाइंड आउट द जॉब? वह नौकरी ढूंढती है, वह नौकरी ढूंढती नहीं। शी फाइंड्स आउट द जॉब, वह नौकरी ढूंढती है। हम नौकरी ढूंढते हैं, हम कौन हुए? वी, और वी के साथ क्या हुआ? वी फाइंड आउट, द जॉब, हम नौकरी ढूंढते हैं। गेटिंग और नॉट? और यदि हम नेगेटिव आंसर देंगे तो सबसे पहले हमने क्या यूज करना है? डूअर, उसके बाद टाइम वर्ड डू एंड डज, और प्लस में नॉट, और उसके बाद एक्शन सिर्फ फर्स्ट फॉर्म में। क्यों? क्योंकि इसमें टाइम वर्ड यूज हो रहा है, ये ऑलरेडी एक एक्शन भी होता है। डू मींस क्या होता है? करना। गेटिंग और नॉट? तो ये टाइम वर्ड यूज हो रहा है, इसलिए हमने इसमें एक्शन सिर्फ फर्स्ट फॉर्म में यूज करना है। यानी कि पता लगा कि एस या ES फॉर्म जो यूज की जाती है वो डू डज का जब पॉजिटिव आंसर बोलते हैं हम लोग ही शी इट के साथ में, तब यूज की जाती है। गेटिंग और नॉट? सो मैं आप लोगों को बता रहा था, क्या कहा था? क्या आप दूध पीते हो? मतलब मैं दूध नहीं पीता। अब मैं कौन है? आई डू नॉट टेक मिल्क। वह दूध नहीं पीती, शी डज नॉट टेक मिल्क, शी डज नॉट टेक मिल्क। वह दूध नहीं पीती। उन्हें क्या वे छानबीन करते हैं? डू दे इन्वेस्टिगेट? वह छानबीन नहीं करते, दे डू नॉट इन्वेस्टिगेट, वह छानबीन नहीं करते। क्या हम रोज नहाते हैं? डू वी टेक बाथ डेली या एवरीडे? हम रोज नहीं नहाते, वी डोंट टेक बाथ, वी डू नॉट टेक बाथ एवरीडे, हम रोज नहीं नहाते। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये डू एंड डज था। आज आप लोगों को मैंने बहुत जल्दी में पढ़ाया है कि आप लोग इसको अच्छे से पढ़ सकें और आप लोगों की क्लास मिस ना हो। इंशाअल्लाह कल जिंदगी रही तो मैं आपको दोबारा फिर पढ़ाऊंगा इसको, और साथ में आप लोगों को कुछ एक्शंस भी मैं आप लोगों को कंप्लीट करने दूंगा। इसका एक मैं आप लोगों को चार्ट लग दूंगा, जैसे कि मैंने इज एम आर के साथ और हैज एम के साथ दिया था। जैसे मैं उसमें ए इज आस्किंग टू बी, ए जो था बी से क्वेश्चन पूछता था कि आर यू गोइंग टू मार्केट? वो कहता था कि नो आई एम नॉट गोइंग टू मार्केट, बट लुक एट माय सिस्टर, शी इज गोइंग टू मार्केट बिकॉज आई हैव गॉन टू मार्केट, मैं मार्केट जा चुका हूँ। सेम कंडीशन में आप लोगों को कल को फिर एक चार्ट बना के दूंगा। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी क्लासेस बहुत अच्छी लगती होंगी, और मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत जल्द घर बैठे बैठे इंग्लिश बोलना आसानी से सीख जाएंगे। बस आप लोग थोड़ा वक्त दीजिए और आप लोग थोड़ा इसको अंडरस्टैंड कीजिए, इसको क्लास को मिस ना करें, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि कभी कभार हम बहुत सारे पैसे फेंकने के बाद भी अंग्रेजी बोलना नहीं सीख पाते, और बहुत सारे सेंटर्स ऐसे हैं जहां पे हमें एडवांस फीस जमा करनी पड़ती है। उसके बाद हमारी क्लासेस स्टार्ट होती हैं और वो क्लासेस हम कंटिन्यू नहीं ले पाते, क्योंकि डेली हम लोग घर से अप डाउन नहीं कर पाते। मेरा आप लोगों से बहुत ज्यादा गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि आप अपने बच्चों को, अपने आप और तमाम ऐसे आपके यार दोस्त और जो स्कूल में स्टूडेंट्स स्टडी कर रहे हैं, जो स्कूल पढ़ चुके हैं, कॉलेज वगैरह में स्टडी कर रहे हैं, वो लोग मेरी क्लास को फॉलो करें। बहुत जल्द वो दिन होगा कि वो लोग घर पे बैठे बैठे इंशाल्लाह इंग्लिश बोलना सीख जाएंगे। तो ये मेरी आज का क्लास था। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया तो उसको ज्यादा से ज्यादा लाइक भी करें, इस पे कमेंट करें और इसको अपने दोस्तों में शेयर भी करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।